Hello friends, welcome to my channel Bansari's Mathematics Solutions. Today we will solve question 8, 9, 10 and 11 of exercise 5.2, class 10. Question 8. An AP consists of 50 terms, of which third term is 12 and the last term is 106. Find the 29th term. ये सम क्वेश्चन नंबर 7 जैसा ही है बिल्कुल. देखिए यहाँ पर हमें एक एपी का 12th टर्म एंड लास्ट टर्म दिया गया है और हमें बोला गया है कि 50 टर्म्स है टोटल, तो लास्ट टर्म 50th टर्म होगा, राइट. थर्ड टर्म दैट मीन्स ए थ्री थर्ड टर्म दिया है हमें 12 एंड द लास्ट टर्म 50th टर्म होगा. ये हमने कैसे ये फाइंड किया, क्योंकि एपी में 50 टर्म्स है ऐसा हमें दिया गया है, तो लास्ट टर्म 50th ही होगा. A50 इज इक्वल टू 106 और हमें फाइंड करना है 29th टर्म दैट मीन्स A29 हमें फाइंड करना है. तो जैसे हमने आगे किया था क्वेश्चन 7 में, दो इक्वेशंस बनेंगे, A3 इज इक्वल टू 12 और A50 इज इक्वल टू 106 से दो इक्वेशंस बनेंगे और उसमें से हमें A और D फाइंड करके A29 फाइंड करना है. ओके, सो A3 सबसे पहले A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D, राइट. यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर 2 आएगा, एक कम आएगा. ये अब मैं आगे नहीं बोलूँगी क्योंकि अब तो आपको ये समझ आ ही गया होगा. ओके, सो A3 इज इक्वल टू 12 इज इक्वल टू A प्लस 2D एंड दैट मीन्स A प्लस 2D इज इक्वल टू 12. ये बन गया इक्वेशन 1. A50 इज इक्वल टू 106. A50 की वैल्यू क्या होगी, A50 का फॉर्मूला क्या होगा, A50 इज इक्वल टू A प्लस 49D, राइट. A50 is 106, so 106 is equal to A plus 49D. So A plus 49D is equal to 106. ये बन गया equation 2. Again we can solve these equations by elimination method, जो हमने सीखा था चैप्टर नंबर 3 में. यहाँ पर भी A और यहाँ पर भी A, पर हमें चाहिए एक में माइनस, तो हम एलिमिनेट कर सकते हैं. तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 from equation 2. A plus 49D is equal to 106. ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो सारी साइंस इसकी चेंज हो जाएगी. -A माइनस 2D इज इक्वल टू -12 प्लस A और -A कैंसिल. 49D माइनस 2D तो क्या होगा 47D. 47D इज इक्वल टू 106 माइनस 12 इज 94. सो D इज इक्वल टू 94 बाय 47. 47 के टेबल में कहाँ पर आता है 94, 47 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 94. सो D इज इक्वल टू 2. D की वैल्यू हमें मिल गई 2. अब हमें किसी भी एक इक्वेशन में D की वैल्यू पुट करके A फाइंड करना है. सपोज हम करते हैं इक्वेशन 1 में A प्लस 2D इज इक्वल टू 12. इसमें हम D इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो A प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 12. A प्लस 4 इज इक्वल टू 12. 4 इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो A इज इक्वल टू 12 माइनस 4. सो A इज इक्वल टू 8. नाउ हमारे पास D और A दोनों की वैल्यू है, हमें फाइंड करना है A29. तो A29 क्या होगा, A29 इज इक्वल टू A प्लस 28D, राइट. अब हमारे पास A और D दोनों हैं. A क्या है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2. 8 प्लस 28 मल्टीप्लाई बाय 2 इज़ 56. सो 8 प्लस 56 इज 64. A29 इज इक्वल टू 64. तो इस AP का 29th टर्म होगा 64. ओके, नाउ 9th क्वेश्चन. If the third term and 9th term of an AP are 4 and minus 8 respectively, which term of this AP is 0? Okay, 9th term that means A9 is equal to 4 and A3 is equal to 4. Third term is 4 and 9th term is minus 8 and A9 is equal to minus 8. A3 is equal to 4 and A9 is equal to minus 8. अब हमें पूछा गया है कि कौन सा टर्म, विच टर्म दैट मीन्स कौन से नंबर का टर्म 0 होगा. तो हमें दिया गया है an इज इक्वल टू 0 और n हमें फाइंड करना है. तो पहले हम आगे जैसे इक्वेशन बनाए थे वैसे A3 और A9 का इक्वेशन बना के A और D फाइंड करेंगे.
A3 इज इक्वल टू A प्लस 2D. A3 है 4, so 4 is equal to A plus 2D, and that means A plus 2D is equal to 4. ये बन गया इक्वेशन 1. A9 is equal to -8. A9 is A plus 8D is equal to -8, तो ये बन गया इक्वेशन 2. अब आगे जैसे किया था एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके we will find A and D. Subtract equation 1 from equation 2. A plus 8D is equal to -8. ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम पूरी साइंस चेंज हो जाएगी. -A minus 2D is equal to -4. Plus A minus A cancel. 8 minus 2 is 6. 6D is equal to -12. -8 minus 4 is -12. So D is equal to -12 by 6. So -2. D की वैल्यू मिली हमें -2. और हमें अभी A भी फाइंड करना है तो A plus 2D is equal to 4. दोनों में से एक इक्वेशन में D is equal to -2 पुट करके we will find A. A plus 2 D is -2 is equal to 4. A 2 multiplied by -2 is -4 is equal to 4. So A is equal to 4 इस साइड जाएगा तो 4 plus 4 8. तो हमें A और D दोनों की वैल्यू मिल गई. अब हमें फाइंड करना है कि कौन सी नंबर का टर्म ज़ीरो होगा. तो हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा ये an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. इस फॉर्मूला के लिए हमारे पास सारी वैल्यूज़ हैं एक्सेप्ट n और वो हमें फाइंड करना है. an इज इक्वल टू 0, a इज़ 8, n हमें फाइंड करना है एंड d इज़ -2. 0 इज इक्वल टू 8, n मल्टीप्लाई बाई -2 इज़ -2n. -1 multiplied by -2 is +2. 0 is equal to 8 plus 2 is 10. 10 minus 2n. 2n is equal to 10. So n is equal to 10 by 2 is 5. n is equal to 5. That means इस AP का फिफ्थ टर्म n is equal to 5 मिला. That's why इस AP का फिफ्थ टर्म होगा 0. Now we will solve remaining two questions. First question 10. बहुत ईजी सम है ये, 3 स्टेप का सम है. देखिए, द 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. 17th टर्म मतलब A17, 10th टर्म मतलब A10. अब क्या दिया गया हमें, क्या इन्फॉर्मेशन है ये, द 17th टर्म दैट मीन्स ये ऑफ एन AP एक्सीड इट 10th टर्म. एक्सीड्स मतलब ज़्यादा है. 17th टर्म 10th टर्म से 7 ज़्यादा है. ये ज़्यादा है तो हम इस साइड ज़्यादा करेंगे और यहाँ पर पुट करेंगे इज इक्वल टू की साइन. देखिए, 17th टर्म ऑफ एन AP एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7. ये जो है वो 10th टर्म से 7 ज़्यादा है तो हम इस साइड से +7 करेंगे, राइट. तो इतना हमें दिया गया है, उस पर से फाइंड द कॉमन डिफरेंस हमें फाइंड करना है D. ओके, तो कैसे करेंगे. A17 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 16D, राइट, इज इक्वल टू A10 का क्या होगा, A प्लस 9D प्लस 7. नाउ A इज इक्वल टू के दोनों साइड A है, प्लस A और प्लस A, तो वो हम कैंसिल कर सकते हैं दोनों. क्या बचा नाउ, 16D इज इक्वल टू 9D प्लस 7. 9D को इज इक्वल टू के इस साइड लाएंगे तो 16D माइनस 9D इज इक्वल टू 7. 16D माइनस 9D इज 7D. 7D इज इक्वल टू 7. सो D इज इक्वल टू 7 बाई 7 इज 1. मिल गया हमें कॉमन डिफरेंस. D फाइंड करना था, वो हमें मिल गया. ओके, नाउ लास्ट सम ऑफ दिस वीडियो, क्वेश्चन 11. विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 and so on will be 132 more than its 54th टर्म. तो सबसे पहले तो हमें फाइंड करना पड़ेगा 54th टर्म, उसके बाद हम आगे देखते हैं. इस AP में क्या होगा, A क्या है, A इज इक्वल टू 3, D इज इक्वल टू 15 माइनस 3. सो 15 माइनस 3, D इज इक्वल टू 15 माइनस 3 इज 12. एंड पहले हमें 54th टर्म फाइंड करना है, दैट मीन्स हमें A54 फाइंड करना है. ओके, हमारे पास A है, D है, तो A54 तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं. कैसे, A54 इज इक्वल टू A प्लस 53D, राइट, यहाँ से एक कम 53D. नाउ A इज़ 3,
प्लस 53 मल्टीप्लाई बाय 12. 3 plus 53 multiplied by 12 is 636. 636 plus 3 is 639. तो हमें ये मिली ए पी की वैल्यू, सॉरी A54 की वैल्यू. पर हमें क्या पूछा गया है, विच टर्म ऑफ दिस ए पी विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म. दैट मीन्स 54th टर्म से 132 ज़्यादा. 639 प्लस 132. तो ये कौन सा टर्म होगा, ये हमें पूछा गया है. दैट मीन्स हमारे पास नाउ ए एन है. कौन से नंबर का टर्म, यानी कि एन फाइंड करना है हमें. और हमें ऐसा कहा गया है कि 54th टर्म से 132 ज़्यादा. पर हमने A54 फाइंड किया पहले, वो मिला हमें 639 और उससे 132 ज़्यादा. दैट मीन्स हमें प्लस करना है. 639 प्लस 132 इज़ 771. तो ये कौन से नंबर का टर्म होगा, अब वो हमें फाइंड करना है. तो हम इजीली फाइंड कर सकते हैं. हमारे पास ए है, डी है, ए एन है. तो हमें फाइंड करना है एन. ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी. ए एन है 771 इज इक्वल टू ए इज़ 3 प्लस एन हमें फाइंड करना है, एन माइनस 1, डी इज़ 12. 771 इज इक्वल टू 3 प्लस ये 12n के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और -1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो 12n माइनस 12. 771 इज इक्वल टू 3 माइनस 12 इज -9. -9 प्लस 12n. -9 इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो क्या होगा, 771 प्लस 9 इज इक्वल टू 12n. 771 प्लस 9 इज 780 इज इक्वल टू 12n. And that's why n is equal to 780 divided by 12. So n is equal to 65. That means इस AP का 65th term will be 132 more than its 54th term. आंसर लिखेंगे हम, 65th term of AP will be 132 more than its 54th term. राइट. ओके. सो इस वीडियो में हमने 4 सम सॉल्व किए. कोई भी तरह का डाउट है अगर आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए. आई विल बी हैप्पी टू सॉल्व इट. एंड अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए. अब तक नहीं किया है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. थैंक यू.